नौ संवत्सर का पावन आलोक, विविधताओं के संगम में अखंड भारत। कहीं मंत्रों की गूंज है, कहीं अजानों की पावन पुकार। चैत्र की इस धूप में खिला है नव सृजन का आधार। वीर शहीदों का रक्त जहां माटी को चंदन कर जाता है, वही प्रेम और त्याग का संगम भारत का भाग्य सजाता है। भारतीय कालगणना केवल अंकों का गणित नहीं, बल्कि सृष्टि के स्पंदन की सूक्ष्म पहचान है। जब पश्चिम की ऋतुएं ठिठुर रही होती हैं, तब भारत की धरा पर चैत्र अपने पूर्ण श्रृंगार के साथ अवतरित होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का यह सूर्योदय केवल एक तिथि का उदय नहीं, बल्कि उस ब्रह्म शक्ति का स्मरण है जिसने इसी दिन सृष्टि के सृजन का आदि संकल्प लिया। यह वह संधि काल है जहां पतझड़ की विदाई और नौ पल्लवों का स्वागत एक साथ होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसी समय सूर्य भूमध्य रेखा को पार करता है, दिन और रात समान होने लगते हैं और प्रकृति अपनी सुषुप्तावस्था को त्याग कर नवजीवन की ओर बढ़ती है। खेतों में झूमती गेहूं की स्वर्णिम बालियां और आम के वृक्षों पर आती बौर यह संदेश देती है कि उत्सव केवल मनुष्य के मन में नहीं, बल्कि चराचर जगत के कण कण में व्याप्त है। काल चक्र की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत। जब हम विक्रम संवत 2083 की बात करते हैं, तो हम उस ऐतिहासिक स्वाभिमान को नमन करते हैं जिसने राष्ट्र को विदेशी आक्रांताओं की दास्ता से मुक्त कराकर एक नए युग की नींव रखी थी। हमारा नववर्ष आधी रात के कृत्रिम उजाले में नहीं, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त के पहली स्वर्णिम किरण के साथ प्रारंभ होता है। यह अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का शाश्वत प्रतीक है। इस वर्ष की शुरुआत केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्म मंथन का अवसर है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने और आने वाले वर्ष के संकल्प शक्ति संचय करने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद।